हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस के लिए भी कुछ कंटेंट लाया जाए। सो हियर आई एम एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का, और ये जनरली आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ही मिलेगा। ठीक है, ये होता है नेशनल इनकम का क्वेश्चन, जिसमें मोस्टली क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो वो अपन आज इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि कहीं भी आपको इंस्टीट्यूट घुमा ना पाए। मतलब हम सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे जो इस क्वेश्चन में है और जो इस क्वेश्चन में नहीं भी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के जरिए हम वो सारी एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके एग्जाम में आने वाली है। तो सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो इस वीडियो से आपके 5 मार्क तो पक्के हैं। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन एज वेल। सो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और नेशनल इनकम को भी आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जुलाई 21 अटेम्प्ट में। ठीक, अच्छे से पढ़ते हैं इसको। कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। तो यहाँ पर अपन को क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। दो मेथड दिए गए हैं, एक बार आपको इनकम मेथड से करना है और एक बार एक्सपेंडिचर मेथड से। और ये आपको बात पता होगी, और नहीं है तो सुन लो कि दोनों मेथड से जो नेशनल इनकम आएगी वो सेम आएगी। ठीक है ना। चलो फटाफट जो डेटा दे रखा है देखते हैं। पहला दे रखा है आपको गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसने परचेज किया है, गवर्नमेंट ने। ठीक है, 7,000। ये सब जो अमाउंट दे रखा है वो करोड़ में दे रखा है, तो लास्ट में बस CR लिख देंगे और कुछ नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स IT दे रखा है 9,000। सब्सिडी 1,800। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल 13,000। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 3,000। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ओहो ये क्या दे रखा है, सिंपल है, डेप्रीसिएशन दे रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 4,000 का आपको डेप्रीसिएशन दे रखा है। आगे पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं वो कितना दे रखा है, 51,000। ये क्या है अपना, वही प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं पर मिलते जुलते होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वो ध्यान रखना जो मैंने अभी ऊपर बोला था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मोस्टली केसेस में इंस्टीट्यूट डेप्रीसिएशन की जगह ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जिसके पास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से हो गए उनको भी ये नेशनल इनकम की होगी, वहां पर भी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही यूज किया जाता था इंस्टीड ऑफ डेप्रीसिएशन। याद होगा जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से था। और आपको डर भी लग रहा होगा उस टाइम नेशनल इनकम से, लेकिन आज बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं आगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट दे रखा है 4,800। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या दे रखा है, NFIA, ओहो माइनस में दे रखा है। तो अगर हमें प्लस करना होगा तब भी अपन को वहां पर माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको प्लस करना हो NFIA, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें अगर प्लस करना होगा और ये माइनस में दे रखा है तो प्लस माइनस एट द एंड इफेक्टिवली हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें इंपोर्ट दे रखा है 5,600। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28,000। रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे रखा है 10,000 का। एट लास्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 24,000। क्वेश्चन में सच कुछ है नहीं, इसलिए अपन फटाफट क्वेश्चन को ऐसे ही रीड करके कॉपी पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लो इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। ये आपका किस में आया था, CA इंटरमीडिएट पेपर 8 दैट इज FM एंड इको के जुलाई 21 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। ठीक है, ये पहले ही मैंने बता दिया 5 मार्क्स का आता है और जनरली ये क्वेश्चन 8 में ही आता है। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, नेशनल इनकम, जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम दैट इज NNP-FC। किस मेथड से करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इधर अपने सारे आइटम्स आ जाएंगे, तो पर्टिकुलर्स
और इधर जो भी अपन अमाउंट लिख रहे हैं वो करोड़ में लिख रहे हैं, तो इन CR यहाँ पर ही लिख देंगे ताकि आगे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो, जब भी आपको नेशनल इनकम किससे कैलकुलेट करनी हो, एक्सपेंडिचर मेथड से, तब आपको बस 4 चीज़ें ढूंढनी है। कितनी चीज़ें ढूंढनी है? 4 चीज़ें। सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कौन सा कंजप्शन होता है? ये वो होता है जो डेली डे पर अपन करते हैं, डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हम गए, हमने अभी जैसे कि विंटर चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, जो अभी वीडियो देख रहे होगे, तो अपन ने शूज़ खरीद लिए, ठीक है, अपन ने हुडी खरीद ली, स्वेट शर्ट्स खरीद लिए, शर्ट खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये अपन डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसका दूसरा नाम होता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी ऐसी खर्च करती है, गवर्नमेंट भी कपड़े खरीदती है। देखो, हम कपड़े खरीद रहे हैं तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट कपड़े किसके लिए खरीदती होगी? देखा है, आर्मी में जो यूनिफॉर्म यूज़ होती है वो कौन खरीदता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? हम डेली डेली जो खाने पर खर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट भी खाने पर खर्च करती है। कैसे खर्च करती है? जैसे मिड डे मील वगैरह यूज़ करते हैं, आर्मी वालों के लिए खाना बनवा रहे हैं, तो कहीं भी गवर्नमेंट खाने कपड़े पर खर्चा कर रही है तो वो गवर्नमेंट का यहाँ पर आ जाएगा। और अगर अपन अपने खुद के लिए खाना और कपड़े पर खर्च कर रहे हैं तो वो आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नेशनल इनकम यूज़ कर रहे हैं अपन किससे? एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे एक्सपेंडिचर आ गए और दूसरे गवर्नमेंट के, ठीक है। ये डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। अब ये भी तो होता है कि अपन कुछ फिक्स्ड चीज़ें भी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि हम करते हैं अपने लिए घर बनवा लिया, ठीक है, कोई ज़मीन खरीद ली। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट कुछ ज़मीन खरीद लेती है, फ्लैट वगैरह बनवा देती है कि नहीं। तो अपन जो डेली डेली के खर्चे कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो डेली डेली के खर्चे कर रही है वो तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में कवर हो जाता है। लेकिन जो कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान देना मैंने क्या वर्ड बोला? कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें जिससे कैपिटल पूंजी की वृद्धि हो रही है, वो कहाँ पर आएगा? तो वो आएगा आपका थर्ड पॉइंट में, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में हमारे डे टू डे लाइफ वाले खर्चे आए हैं और थर्ड पॉइंट में आए हैं जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर या तो आपको सीधा सीधा 3 पॉइंट दे दिया जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट मिल गया, थर्ड पॉइंट सीधा का सीधा मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, थर्ड पॉइंट जो है वो सीधा का सीधा नहीं मिलता, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह वहाँ पर दे रखा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी वर्ड आ जाए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो यानी कि आपको 3 पॉइंट नहीं दे रखा है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 का पार्ट ए दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 का जो पार्ट ए दे रखा है उसको टोटल करना पड़ेगा, साथ के साथ 3 के पार्ट बी को भी करना पड़ेगा, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो वो सिंपल चेंज इन स्टॉक, इसके नाम है दो, या तो अपन इसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या फिर अपन इसे बोल सकते हैं चेंज इन स्टॉक। और अगर सोचो चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा हो तो क्या दे रखा होगा? तो वहाँ पर आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दे रखा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दोगे तो आपको चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं आपको? देखो, सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये एज इट इज़ गिवन होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और नहीं गिवन होगा तो क्या करेंगे? सिंपल 0 लिख देंगे। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये दे रखा होगा तो ये लिख देंगे। देखो, इन दोनों में तो कुछ है ही नहीं, एज इट इज़ गिवन होगा, ये का ये लिख देना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि अगर थर्ड पॉइंट आपको एज इट इज़ नहीं दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अगर आपको ये एज इट इज़ नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 3A और 3B को ढूंढो, वो जैसे ही मिल जाए आपका 3 पॉइंट कंप्लीट। 3A कैसे मिलेगा? यहाँ पर दे रखा होगा या तो ग्रॉस डोमेस्टिक
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इसका दूसरा नाम, ये ब्रैकेट में क्या है, इसके दूसरे नाम लिखे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ध्यान देना अलग अलग है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसका मतलब पूरा का पूरा 3 पॉइंट दे रखा है, और ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा हो, इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 का ए है। इसमें फिर आपको 3 का बी भी लेना पड़ेगा, तब जाके 3 बनेगा, 3A + 3B, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, अगर इंस्टीट्यूट को आपसे ज़्यादा मजे लेने हैं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये ना देके 3 के 3 पार्ट दे देता है। 3 का पार्ट ए जो है उसके भी 3 दे देगा। ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो अपन लोग करते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो भी बिजनेस ने फिक्स्ड के लिए करी है, और लास्ट जो भी गवर्नमेंट करती है, जैसे कि मैंने बताया फ्लैट वगैरह खरीदती है वो, और फिर जो है लोगों को दे देती है, पुअर सेक्शन में बांट देती है। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो अपन करते हैं, जो बिजनेस करता है, और तीसरा पब्लिक। तो इन तीनों को मिला के 1 2 3, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, 3 का पार्ट ए। 3 का पार्ट ए, 3 नहीं बनेगा, 3 का पार्ट ए। और जैसे ही 3 का पार्ट ए बन गया, उसके बाद आपको 3 का पार्ट बी ढूंढ रहा है, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएगा। तो समझा इतना। लास्ट वाला बहुत इजी है, लास्ट वाले में है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, x - m, x स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड m स्टैंड फॉर इम्पोर्ट, यानी कि आपको एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट एक्सपोर्ट। तो उम्मीद है आपको चारों पॉइंट समझ में आए हो। इसमें तो बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको चारों पॉइंट इसलिए समझा दे रही हूँ ताकि वहाँ पर कोई भी दिक्कत आए, इस तरीके से भी आपको घुमाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी घूमो ना, और आपके लिए वो क्वेश्चन आसान बने, ठीक है। तो जब भी नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से आए, आपको क्या करना है, सिर्फ 4 चीजें ढूंढनी है। कौन कौन सी बोलो। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स। और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, खाली थर्ड वाले में होगी, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो कोई नहीं है भाई, फिर तो डांस करने वाले हैं, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। थोड़ा सा अगर उन्हें घुमाना हो तो क्या कर दे देंगे वो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको एक और चीज ढूंढनी होगी क्वेश्चन में, चेंज इन स्टॉक। तो एक बार फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 3 का ए और चेंज इन स्टॉक 3 का बी, 2 चीजें मिल जाए तो आपका पूरा बन जाएगा टोटल 3, ठीक है। और इसको भी हो सकता है वो बाइफरकेट करके दे दें, ग्रॉस रेसिडेंशियल अलग, बिजनेस फिक्स्ड अलग, पब्लिक फिक्स्ड अलग, ठीक है। तो ये बताओ कोई दिक्कत इसमें, या तो सीधे सीधे दे रखा होगा या फिर उसके पार्ट दे रखे होंगे, या तो आपको 3 पूरा का पूरा दे रखा होगा, या फिर ये ना देके 3 का ए अलग दे रखा होगा, 3 का बी अलग दे रखा होगा। आपको ढूंढना है और उसे इकट्ठा करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस जैसे जैसे वैल्यूज आएंगी वैसे वैसे ऐसे करके पुट करके जानी है बस, ठीक है। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड से आता है क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि ये जो आप 1 + 2 + 3 + 4 करोगे, 1 क्या था बोलो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, 2 क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, 3 क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या तो सीधे दे रखा होता है या तो फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री, और लास्ट नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को मिला के आपको मिलता है GDPMP, ठीक है। लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मोस्टली क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होगा NNPFC, दैट इज नेशनल इनकम। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है नेशनल इनकम, उसी तरीके से मोस्टली क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखो अगर अपन G से N पे जा रहे हैं, GDPMP दे रखा है और अपन को कैलकुलेट करना है NNPFC, तो G से N पर जा रहे हैं यानी कि ग्रॉस से नेट पर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन लेस करना होता है। उसी के साथ D फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं, ये सेकंड वाला जो है ना, ये है नेशनल के लिए। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे होते तो हमें NFIA ऐड करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और MP से FC पर जाने के लिए हमें माइनस करना होता है NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
कभी कभी तो आपको एनआईटी सीधा सीधा दे रखा होगा तो यहाँ पे पुट कर देना है, कभी कभी वो घुमा देते हैं, मतलब आईटी और सब्सिडी अलग अलग दे देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दोगे, एनआईटी आ जाएगा, ठीक है। और ये जो जितनी भी छोटी छोटी बातें, सबसे गोल्डन रूल होते हैं ये 3, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए। ये तीनों आपके गोल्डन रूल्स हैं नेशनल इनकम के, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और देखो इस नोट्स में आपको सब दे रखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स भी दे रखे हैं सारे, किससे कहाँ पर जाओगे तब आपको क्या करना है। और तीनों आपको, ये वाला पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा इनकम, ये सब आपको नोट्स ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिसको भी चाहिए, सारे चैप्टर के नोट्स दे रखे हैं इसमें, तो जिसको भी चाहिए वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कर सकता है इंक्वायरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं है, कहाँ गया क्वेश्चन, एक बार मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे ऊपर ऊपर दे रखा है गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बताओ कहाँ पर जाएगा। ये आपको 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट में फिक्स करनी है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ खरीद रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 7000 यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा देखो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 9000, तो इनडायरेक्ट टैक्स इन चारों पॉइंट में से तो आता नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है डायरेक्ट यहाँ पर, तो 9000 आ जाएगा आईटी में, क्योंकि यहाँ पर हमें एनआईटी कैलकुलेट करने में मदद मिल जाएगी। दूसरा सब्सिडी दे रखा है, तो यहाँ पर -1800 सब्सिडी, तो देखो 9000 में से 1800 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7200 आ जाएगी आपकी एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और ये अपन को क्या करना है माइनस, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल, क्या दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल, तो बताओ यहाँ पर दे रखा है नहीं, और इसके अलावा और कुछ चीज दे नहीं रखी, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे नहीं रखी, और ये सब नहीं दे रखा, ग्रॉस मतलब सब पूरा दे रखा है, तो सीधा सीधा आपका जो है 3 का ए आ जाएगा 13000, ये 3 का ए आ गया 13000। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, फिक्स्ड, फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब ये खाली 3 का पार्ट ए है, अभी हमें 3 का पार्ट बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान देना। अगर फिक्स्ड यूज नहीं करा होता तो पूरा का पूरा 3 मिल जाता, समझ में आ रहा है ना, फिक्स्ड यूज कर लिया, इसका मतलब ये 3 का पार्ट ए है। आगे देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सीधा सीधा आपको 3 का पार्ट बी भी उसी के नीचे दे दिया है, कितना है 3000, तो ये अपन को मिल गया 3 का पार्ट बी। तो देखो अपन को 2 मिल गया, 3 का पार्ट ए, 3 का पार्ट बी, अब अपन को सिर्फ 1 और 4 ढूंढने हैं। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है, तो डेप्रीसिएशन तो अपन को नीचे चाहिए, कितना है 4000, तो माइनस करना है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे 4000, सिंपल। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गई वो घड़ी जिसका हमें इंतजार था, 51000, तो अपन को फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड का ए, थर्ड का बी, यानी कि 3 भी पूरा मिल गया। अब हमें चाहिए 4, वाह। उसी के नीचे देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट दे रखा है एक्स माइनस एम के लिए, एक्सपोर्ट दे रखा है 4800, अभी इंपोर्ट नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, अब यहाँ पर ध्यान देना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें करना है प्लस, लेकिन ये दे कैसे रखा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो इफेक्टिवली ये क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, समझा। तो देखो ये 3 चीजें फिल हो गई अपनी, अब हमें बस इंपोर्ट चाहिए, बाकी सब हो गया हमारा। आगे आगे ही हमें इंपोर्ट दे रखा है 5600, यानी कि यहाँ पर, ठीक। बाकी और कुछ तो देखो हमें चाहिए ही नहीं, बस आप ये देखना, आप पता है कंफ्यूज कब हो जाते हो, आपको नेशनल इनकम क्यों कठिन लगती है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को देखने लग जाते हो। आपको सिर्फ वही देखना है हमें क्या चाहिए,
ठीक है, वो लोग तो आपको भर भर के चीज़ें देंगे कंफ्यूज करने के लिए। आपको ये देखना है आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको अपनी चीज़ें मिल जाए आप वहीं शांत हो जाओ, क्वेश्चन को कर दो बंद पढ़ना। देखो अपन को एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीज़ें चाहिए थी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, ये नहीं दे रखा होगा तो फिक्स्ड ले लेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक ले लेंगे, और लास्ट चाहिए था नेट एक्सपोर्ट, और ये 3 चीज़ें। तो जैसे ही अपन को ये 3 चीज़ें मिल गई, ये 4 चीज़ें मिल गई, अपन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन को पढ़ना बंद कर दिया। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, इससे आपकी नेशनल इनकम बहुत ईजी हो जाएगी। जो जो आपको चाहिए सिर्फ वही लो, उसके अलावा क्वेश्चन को मत देखो, ठीक। इसमें कोई दिक्कत बताओ। 1 2 3 का ये, 3 का भी, यानी कि ये पूरा हो गया अपना 3, और लास्ट ये। अच्छा लास्ट वाला देखो, 4800 अपना एक्सपोर्ट है, माइनस करेंगे इंपोर्ट 5600, तो ये क्या आ गया, माइनस का 800। तो देखो नेट एक्सपोर्ट वैसे क्या होता है प्लस, लेकिन ये आया ही माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, सिंपल मैथमेटिक्स है। वैसे क्या होता है प्लस, 1 2 3 4 चारों क्या होते हैं प्लस, लेकिन ये निकला किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक। फटाफट ऐड कर लेते हैं। 51,000 ये पहला हो गया, 7,000 ये दूसरा, 3 का ये 13,000, 3 का भी 3,000, और लास्ट अपन को ध्यान रखना माइनस करना है 800, ये आ गया 73,200। ये क्या है, GDP MP। अब इसको अपन को क्या बनाना है, NNPFC, उसके लिए 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। तो डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे 4,000, 300 ये भी माइनस कर देंगे, वैसे ये प्लस का था लेकिन माइनस, प्लस माइनस माइनस, और लास्ट में 7,200, ये आ गया 61,700। 61,700 ये अपन आ गई नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC, ठीक है। 3 गोल्डन यूज याद रहेंगे, तो आपको कुछ भी वो कैलकुलेट करने के लिए दे दे, NDPFC, NNPFC, GNPFC, कुछ भी दे दे तो आप कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपको ये 3 रूल पता होंगे कि किससे जाने पर आपको क्या करना है, ठीक है। आ गया, कोई दिक्कत इसमें। तो आपसे कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड आएगा, आपको सिर्फ 4 चीज़ें ढूंढनी है, और जो दिक्कत आएगी वो आपको सिर्फ 3 वाले में आएगी। 1 to 4 में बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 3 में मुझे लगता है आप दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा दे रखा हो तो 3 लिख देना डायरेक्ट, और अगर फिक्स्ड दे रखा हो तो आपको चेंज इन स्टॉक, और हम उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये ढूंढना है, ठीक है। ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन। तो आधा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, फटाफट इसका हाफ भी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है अपना कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड। अब अपन कौन सा मेथड लगा रहे हैं, इनकम मेथड। अब जैसे उसमें मैंने आपको 4 चीजें याद करवाई है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा बोलो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा नेट एक्सपोर्ट। जिसको भी ये मुझे लगता है याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार बोल दिया है, तो जिसको भी याद हो गया हो कमेंट सेक्शन में एक्सपेंडिचर का मेथड का पूरा फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इनकम मेथड में ऐसे ही जैसे वहां पर अपन ने 4 याद करे, यहाँ पर अपन को 3 याद करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज को पैसा मिलता है वो आ जाएगा। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस या तो आपको सीधा सीधा दे रखा होगा तो यूं लिख देना है, अगर सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा तो आपको रेंट रॉयल्टी दे रखी होगी वो ले लेना है, इंटरेस्ट दे रखा होगा वो ले लेना है, और प्रॉफिट दे रखा होगा वो ले लेना है, ठीक है। तो क्या समझा, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा हो तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया रखा हो तो या तो रेंट रॉयल्टी दे रखी होगी उसे ले लेना, दूसरा इंटरेस्ट दे रखा होगा उसे ले लेना, और थर्ड प्रॉफिट दे रखा होगा उसे ले लेना। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर वो थोड़ा और आपसे खेलना चाहे, थोड़ा और मजे लेना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट आपको डायरेक्ट ना देकर वहां पर क्या दे देंगे, वहां पर आपको दे देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग।
तब आपको क्या करना है, इन तीनों को कैलकुलेट करके आपका बनेगा प्रॉफिट, तो वो यहाँ लिखना है। और इंटरेस्ट दे रखा होगा इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ही गेम है कि आपको या तो डायरेक्ट दे रखा होगा और नहीं दे रखा होगा डायरेक्ट, तो फिर आपको ऐसे उसके सब पार्ट दे रखे होंगे, आपको इकट्ठे करने हैं उसके पार्ट और उसको पूरा टोटल करना है। ठीक है, सेम वे में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी यही था, या तो आपको डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो फिर क्या दे रखा होगा, तो फिर आपको दे रखा होगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट दे रखा होगा तो आपको क्या लिखना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और डायरेक्ट नहीं दे रखा हो तो इन तीनों का टोटल करके आपका आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसी तरीके से या तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा। दो चीज़ें तो हो जाएंगी। तीसरा, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो आपको ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, थर्ड वाला बहुत सिंपल है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको सीधे सीधे दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो आपको जीरो मान लेना है। ठीक है, सिंपल है। अब अगर जैसे ही आपको 1 2 3, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, या तो डायरेक्ट दे रखे होंगे या फिर उसके सब पार्ट, तो आपने जैसे ही 1 2 3 कैलकुलेट कर ली तो आपको मिलेगा, वो मिलेगा NDPFC। ध्यान रखना, जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड के 1 2 3 + 4 करे थे, चारों को ऐड किया था, तब हमारा आया था GDPMP। लेकिन यहाँ पर जब हम इनकम मेथड में उसके तीनों फॉर्मूलों को प्लस करते हैं, मतलब तीनों को अगर जैसे ही अपन कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर GDPMP नहीं आता, क्या आता है, NDPFC। इसका दूसरा नाम होता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, या तो डोमेस्टिक इनकम बोल सकते हो, NDPFC बोल सकते हो, शॉर्ट में NDPFC, या फिर इसको पूरा भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, नेशनल इनकम यानी कि NNPFC। तो देखो N तो N है ही है, तो डेप्रीसिएशन का कुछ मत करो। FCFC है तो NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुछ मत करो। तो फिर क्या करें, सिर्फ D को हमें N बनाना है, और डोमेस्टिक से जब अपन नेशनल पे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, NFIA को ऐड करते हैं, तो अपन NFIA को ऐड कर लेंगे, बात खत्म। तो फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे एंड में आपको दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 24,000। तो मुझे ये बताओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो इन तीनों चीज़ों का क्या कुछ करूं, नहीं, ये तो सिर्फ समझने के लिए कि अगर आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अलग अलग दे रखे हो तो आप उन तीनों को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है तो अपन इन तीनों का कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट चाहिए अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या डायरेक्ट दे रखा है, बिल्कुल डायरेक्ट दे रखा है, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तीनों का टोटल दे रखा है 10,000। दैट मीन्स अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 10,000। अगर अलग अलग दे रखा होता रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो तीनों को टोटल कर लेते, तीनों को साथ दिया है यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया इन्होंने। तो देखो अपन को कंपनसेशन भी मिल गया, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस भी मिल गया, और थर्ड वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मिक्स्ड इनकम। ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 28,000, 28,000। तो ये तीनों आ गए, इन तीनों से अपना आ जाएगा NDPFC। और फिर NFIA ऐड कर दो। NFIA देखना कितना दे रखा है, 300, 300 नहीं, माइनस के 300। तो ये वैसे तो अपन प्लस करते, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फटाफट टोटल करना है और कुछ तो है ही नहीं। ये ध्यान रखना, सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसे है कि तीनों का टोटल दे रखा है, वैसे एक 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 करके देते हैं, तो याद रखना डायरेक्ट नहीं दे रखा हो तो क्या करना है, उसके सब पार्ट्स ले लेने हैं। फटाफट टोटल करते हैं। 24,000 कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, मिक्स्ड इनकम 28,000, ये आ गया 62,000। 62,000 में से अपन को माइनस करना है 300, ये आ गया 61,700। नेशनल इनकम आ गई 61,700। जिसका भी कहीं रह गया हो फटाफट नोट डाउन कर लो
और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सही है कि नहीं। अब एक बार चेक कर लेते हैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम सेम आई है या नहीं। तो इससे आ रही है 61,700 और इससे भी देखो 61,700, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखने वाली है, एक्सपेंडिचर मेथड में 4 पॉइंट है और चारों को ऐड करके क्या आएगा, GDP-MP। ऑन द अदर साइड इनकम मेथड में 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट से क्या आता है, NDP-FC। बस इतना याद रखना, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास में मज़ा आया होगा, आपको उसके सब पता चल गए होंगे कि डायरेक्ट आए तो कैसे लिखना है और फिक्स्ड और अलग अलग आए तो कैसे करना है। यहाँ पर तो आपका पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट था, लेकिन फिर भी मैंने इसके सारे सब पार्ट डिस्कस कर लिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आए तो आप कर लोगे। तो मुझे लगता है लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब तो बनता है। इस तरीके से, इसी के साथ, इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।